वक्फ बिल के विरोध में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ योगी सरकार द्वारा बड़ा एक्शन लिया गया है। पुलिस ने उन्हें नोटिस भेजा है और 300 लोगों को यह नोटिस भेजा गया है। 2-2 लाख रुपए के बॉन्ड भरने के निर्देश भी दिए गए हैं। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि दूसरी तरफ साक्षी महाराज ने वक्फ बिल का विरोध करने वालों पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने ये कहा है कि वक्फ की अगर सारी संपत्ति है तो हिंदुस्तान का आखिर क्या है। तो ऐसे में क्या है पूरा माजरा, विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि वक्फ बिल का विरोध करने वालों के खिलाफ योगी सरकार ने किस तरीके का एक्शन लिया है। तो यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के 300 लोगों को पुलिस ने नोटिस भेजा है। उन्हें 2-2 लाख रुपए के बॉन्ड भरने के आदेश भी दिए गए हैं। दरअसल ये वो लोग हैं जिन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए इन सभी लोगों की पहचान करके इन्हें नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी होने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। अपर पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापत ने इसे लेकर बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान करने के बाद पुलिस ने कुल 300 लोगों को नोटिस जारी किया है तथा और लोगों की पहचान के लिए प्रयास जारी है। पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर नगर मजिस्ट्रेट विकास कश्यप ने भी वे नोटिस जारी किए गए। नोटिस में संबंधित लोगों से 16 अप्रैल को अदालत में पेश होने के बाद 2-2 लाख रुपए के बॉन्ड भरने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि जिन लोगों को नोटिस जारी किया गया है वे वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए और 28 मार्च को यहां विभिन्न मस्जिदों में रमजान के अलविदा जुमे की नमाज के दौरान अपनी बाहों पर काली पट्टी पहने हुए पाए गए थे। वक्फ संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया, साथ ही साथ उसे राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल गई है और अब वो कानून बन चुका है। लोकसभा में पारित होने के बाद अल्पसंख्यक मामलों में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इसे लेकर इसे बयान दिया था और फिर आपको बता दें कि बृहस्पतिवार को ही राज्यसभा में भी यह विधेयक पेश किया गया और इसे करीब 13 घंटे की चर्चा के बाद पास करा लिया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस विधेयक को मंजूरी दे दी। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि यह विधेयक असंवैधानिक है। हालांकि सरकार का कहना है कि इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों से जुड़े कामकाज में सुधार करना, जटिलताओं को दूर करना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रबंधन शुरू करना है। ऐसे में आपने देखा कि कई सारे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो इसके खिलाफ एक तरफ तो प्रदर्शन कर रहे थे, दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो इस बिल के आने के बाद, इस बिल के अगर आप कहेंगे कानून बनने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद जता रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि इस बिल से उनका भला होगा, गरीब महिलाओं का भला होगा, बच्चों का भला होगा। और सबसे बड़ी बात है कि वक्फ की जो मनमानी थी, किसी की भी दुकान पर, किसी की भी ज़मीन पर, किसी भी चीज़ पर मनमाने ढंग से दावा ये करते थे, इस पर भी लगाम रखेगी। गरीब और जो मजलूम लोग थे उनकी आवाज़ को जो दबाया जाता था, उनके हक को छीना जाता था, उनकी ज़मीनों पर वक्फ मनमाने तरीके से कब्जा कर लेता था, इन सभी चीज़ों पर रोक लगेगी, पारदर्शिता आएगी और कानून के हिसाब से वक्फ का संचालन भी किया जाएगा। और इसी के साथ साथ किसी भी तरीके से कोई मनमानी नहीं होगी, गलत तरीके से भू अधिग्रहण नहीं होगा और वक्फ बोर्ड जो एक पावर एक्सरसाइज कर रहा है कांग्रेस के टाइम से, उस पावर पर भी थोड़ी लगाम लगाई जाएगी। इसी के साथ साथ दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने भी वक्फ संशोधन बिल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में जब सब संपत्ति वक्फ की है तो हिंदुस्तान का आखिर क्या है। उन्होंने ये बात ऐतिहासिक इमारत और राष्ट्रीय संपत्तियों पर वक्फ के दावे पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा। साक्षी महाराज ने कहा कि यह बिल इसीलिए लाया गया ताकि सच सामने आ सके कि ये संपत्तियां किसकी है। दरअसल वक्फ बिल अब दोनों सदनों और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून का रूप ले चुका है। साक्षी महाराज ने इसे लेकर कहा कि आजकल वक्फ की ओर से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। ताजमहल, लाल किला और यहाँ तक कि संसद भवन को भी वक्फ की संपत्ति बताया जा रहा है। ये बिल इसीलिए लाया गया है ताकि ये सच सामने आ सके, पता चले कि ये संपत्तियां किसकी है। उनका कहना था कि वक्फ संशोधन बिल का उद्देश्य यही है कि हम इन संपत्तियों के वास्तविक मालिकाना हक को स्पष्ट कर सके, किसी भी प्रकार की गलतफहमी को दूर किया जा सके। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से बीजेपी को सबसे बड़ी भूमि माफिया पार्टी कहे जाने पर सांसद ने प्रतिक्रिया दी।
साक्षी महाराज ने कहा कि नाई के बाल कितने हैं ये तो खुद ही सामने आ जाएगा। ये बयान साफ तौर पर विपक्ष पर तंज था, जो बीजेपी पर आरोप लगाते रहे। साक्षी महाराज ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी अहम बात कही। जब उनसे पूछा गया कि क्या बीजेपी बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी, तो इस पर उन्होंने कहा कि हम ताकतवर जरूर है, लेकिन अकेले चुनाव नहीं लड़ेंगे। एनडीए एकजुट है और सभी सहयोगियों के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ा जाएगा। हम एक बार फिर जीत दर्ज करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि आज बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी और सबसे भरोसेमंद राजनीतिक पार्टी बन चुकी है। लोगों को भाजपा और पार्टी नेता नरेंद्र मोदी पर लगातार भरोसा बढ़ा है और यह भरोसा समय के साथ और ज्यादा मजबूत हुआ है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ जो है कई बार बयान दे चुके हैं। उन्होंने वक्फ बोर्ड को लेकर भी कहा था कि ये वक्फ बोर्ड है या भूमाफियाओं का बोर्ड है। उन्होंने ये बात भी कही थी कि अब वक्फ बोर्ड के नाम पर किसी भी तरीके से किसी की भी ज़मीन ना हथियाई जाएगी और ना ही छीनी जाएगी। इस पर पूरी तरीके से लगाम लगाया जाएगा। क्या कुछ और कहा था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, एक बार आप जरा खुद सुनिए। परसों ही देश की संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित होने के कारण अब ये मनमानेपन पर लगाम लगेगी। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था। इसमें किसी गरीब का कल्याण नहीं हो रहा था, चंद लोगों के लिए लूट का एक माध्यम बन गया था। इस लूट पर अब लगाम लगेगी, सख्ती से लगाम लगेगी, और उसी लगाम के क्रम में आज हम सब आपके बीच यहां पर आए हैं। बहनों और भाइयों, आपने अच्छा विधायक दिया, पैरवी हुई। आपने अच्छा सांसद दिया, कार्य आगे बढ़ा। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर बयान दिया है और कहा है कि वक्फ बोर्ड के नाम पर अब किसी की भी जमीन इस तरीके से छीनी नहीं जाएगी। साथ ही साथ हमने आपको बताया कि किस तरीके से वक्फ बिल के विरोध में जो लोग काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन कर रहे थे, ऐसे 300 लोगों को योगी पुलिस द्वारा नोटिस भेजा गया है। 2-2 लाख का बॉन्ड भरने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ साक्षी महाराज ने भी वक्फ बिल को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। और अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।